हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति मल्होत्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी ल्यूसेंट जीके की ज़बरदस्त सीरीज़ में। और आज इस सीरीज़ का है लेक्चर नंबर 27। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन का पार्ट 2, जिसमें हम प्रोटीन्स और फैट्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, प्रोटीन क्या होता है। जो प्रोटीन वर्ड था, यानी कि प्रोटीन की खोज जो किसने की थी, वो साइंटिस्ट ने की थी जिनका नाम था जे बर्जेलियस। तो इनका साइंटिस्ट का नेम आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो प्रोटीन होते क्या हैं? दिस इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स यानी कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ये। ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने आपको बता रखा है, जिनके अंदर कार्बन होता है उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। मेड अप ऑफ 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड। 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड से मिलके जो है प्रोटीन बनता है। उनमें से 15% जो ह्यूमन बॉडी है वो जो अपनी प्रोटीन से बनी हुई है। जो अपनी ह्यूमन बॉडी है वो अप्रोक्सीमेटली 15% जो है वो प्रोटीन से मिलके बनी हुई है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन है वो प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, और किस किस के साथ? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। इसका मतलब जो अपने प्रोटीन है उनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। और प्रोटीन से अपनी 15% बॉडी बनी होती है, और जो प्रोटीन है वो 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो ये जो है इस पैराग्राफ में हमें पता चला। इसके बाद जो नाइट्रोजन है वो एक एसेंशियल पार्ट होता है प्रोटीन के बनने के लिए। नाइट्रोजन होना जरूरी है, तभी जो है अपना प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज हो सकता है, यानी कि बन सकता है। इसके अलावा 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी। देखो, 20 टाइप के अमीनो एसिड चाहिए हमें प्रोटीन बनाने के लिए। उसमें से जो 12 हैं वो बॉडी के अंदर ही बन जाते हैं। तो 12 तो हमें खाने की जरूरत नहीं है, खाने से चाहिए नहीं, क्योंकि 12 तो बॉडी के अंदर ही बन रहे हैं। टोटल 20 चाहिए। तो जो 8 जो अमीनो एसिड्स बचते हैं ना, वो हमें खाने की फॉर्म में अंदर तक पहुंचाने होते हैं, जिसकी वजह से 12 और 8 20 टोटल हो जाएं और अपनी बॉडी अच्छे से वर्क कर सके। ठीक है। तो जो 8 बचे हुए अमीनो एसिड्स हैं वो फूड के तौर पे हमें लेने होते हैं, और उन अमीनो एसिड्स को बोलते हैं असेंशियल अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड्स अपनी बॉडी में नहीं बनते और जिनको हमें फूड की फॉर्म में लेना होता है उनको असेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं, क्योंकि वो बॉडी में तो बन नहीं रहे हैं ना। तो इसलिए 8 जो हैं वो असेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, 12 जो हैं वो ऐसे होते हैं जो बॉडी के अंदर ही बनते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं? तो केमिकल कंपोजिशन के बेस पे, जिस हिसाब से वो बने हुए हैं उसके बेस पे उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 टाइप में। तो पहले है सिंपल प्रोटीन, जो सिर्फ एक टाइप के अमीनो एसिड से बने हुए हैं, यानी कि सिर्फ एक अमीनो एसिड से जो बने हुए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, हिस्टोन्स हो गया, ये एग्जाम्पल है प्रोटीन्स के। दूसरा आता है कंजुगेटेड प्रोटीन, यानी कि हैविंग सम अनदर केमिकल कंपाउंड इन एडिशन टू अमीनो एसिड। इसमें सिर्फ अमीनो एसिड थे, इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ कोई और केमिकल कंपाउंड भी थोड़े बहुत हैं। तो कंजुगेटेड का मतलब जुड़ा हुआ। इसके बाद आया, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। इसके बाद 3rd नंबर पे आते हैं डिराइव्ड प्रोटीन। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द पार्शियल डाइजेशन ऑफ नेचुरल प्रोटीन्स। जैसे हम नेचुरल प्रोटीन्स हमारी बॉडी में होते हैं या फिर हम खाते हैं फूड के तौर पे, तो जो मतलब डाइजेस्ट होने के बाद, थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होने के बाद जो बन जाते हैं, या फिर उनके हाइड्रोलिसिस के बाद जो बन जाते हैं, वो डिराइव्ड प्रोटीन्स। जैसे कि पेप्टोन है, पेप्टाइड है या फिर प्रोटीनेज है। जो हमने डाइजेशन का टॉपिक किया था तो हमने पेप्टोन के बारे में बात करी थी, पेप्टाइड के बारे में थोड़ी सी बात करी थी। तो हमने देखा था कि जो अपनी बॉडी में अपनी बॉडी में जो एंजाइम रिलीज होते हैं वो जो है प्रोटीन्स को पहले पेप्टोन्स में कन्वर्ट करते हैं, और लास्ट में, सबसे लास्ट में जाके जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। तो यानी कि पूरा कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। जो पार्शियल डाइजेशन जब प्रोटीन का होता है तो वो किस में होते हैं, किस स्टेज में होते हैं? पेप्टोन की स्टेज में। तो जो पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की वजह से प्रोटीन्स बनते हैं उनको बोलते हैं डिराइव्ड प्रोटीन, और उनके एग्जाम्पल हैं पेप्टोन, पेप्टाइड और प्रोटीनेज। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि कौन सा एंजाइम ऐसा है अपनी बॉडी में, या कौन से जूस ऐसे हैं जो अपनी बॉडी में रिलीज होते हैं। डाइजेशन के टॉपिक में हमने पढ़ा था जो प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा कौन है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बॉडी में हेल्प करता है? 2 ऐसे, ठीक है, 2 इनके नाम बताने हैं आपको। 2 कौन कौन हैं जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में या फिर मतलब डाइजेस्ट करने में प्रोटीन को हेल्प करते हैं? ऐसे कौन कौन से अपनी बॉडी में प्रेजेंट है, वो आपको बताना है। इसके अलावा अगर बात करें, जो एनिमल प्रोटीन है उनको फर्स्ट क्लास प्रोटीन बोला जाता है, क्योंकि बिकॉज इट कंटेन ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड। तो
एनिमल प्रोटीन को सबसे ज़्यादा फर्स्ट क्लास प्रोटीन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें सारे के सारे वो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है जो हम मतलब रिक्वायरमेंट होते हैं, सारे एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एग भी ऐसा ही है जिसके पास सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, है ना। तो हम एग कहते हैं ना जिसके मतलब प्रोटीन्स हमें मिल जाते हैं अगर हम एग को खाते हैं। तो जो 8 टाइप के एसेंशियल अमीनो एसिड जो अपनी बॉडी में नहीं बनते, अगर हम एग को खाते हैं तो वो हमें 8 के 8 जो है मिल जाते हैं, ठीक है। तो एग भी ऐसा ही है। इसके अलावा आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटीन अपना कवर हो गया। तो इसके बाद अगर देखें तो फंक्शन क्या है प्रोटीन का अपनी बॉडी में। तो एक तो देखो जो अपने सेल्स बनते हैं, प्रोटोप्लाज्म बनता है, टिश्यू बनता है, वो किसकी हेल्प से बनता है? प्रोटीन की हेल्प से बनता है। सेल्स, प्रोटोप्लाज्म और टिश्यू हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर रखा है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी की फिजिकल ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और फिजिकल ग्रोथ रुक जाती है, हैम्पर्स का मतलब जो है बीच में रुक जाती है या फिर डिस्टर्ब हो जाती है अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो। उसकी प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी फिजिकल ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। इसके अलावा लैक ऑफ प्रोटीन कोजेज क्वाशियोरकर एंड मैरेस्मस डिजीज इन चिल्ड्रन। तो ये 2 डिजीज़ हैं चिल्ड्रन में, इनके बारे में बात करेंगे कि इन डिजीज़ में होता क्या है। तो इन डिजीज़ के बारे में भी बात करेंगे। ये 2 डिजीज़ तब हो जाती है जब हमारी बॉडी में प्रोटीन की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है। प्रोटीन की कमी की वजह से 2 डिजीज़ हो सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कौन सी डिजीज़ है जो प्रोटीन की कमी की वजह से होते हैं। नीचे आपको 4-5 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी है जो प्रोटीन की कमी की वजह से होते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया होगा तो वो करेक्ट हो जाएगा, या फिर 2 ऑप्शन दे रखे होंगे, कहीं बोथ ए एंड बी का भी आ सकता है, तो वहाँ से हो जाएगा क्वेश्चन अपना। इन केस ऑफ नेसेसिटी दीज प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। देखो क्या होता है, सबसे पहले तो अपनी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, यानी कि ग्लूकोज से। ग्लूकोज अपना कन्वर्ट होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में हमने पढ़ा था, वो हमें एनर्जी देता है। बाय चांस हमने कभी खाना वगैरह नहीं खाया, कार्बोहाइड्रेट्स हमें नहीं मिला, तो फिर अपनी बॉडी में फैट्स वगैरह ब्रेक डाउन होने स्टार्ट होते हैं। लेकिन लास्ट में सब कुछ ब्रेक डाउन होने के बाद फिर भी हमारी बॉडी की अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होती, यानी कि अगर हमें काफ़ी टाइम तक, काफ़ी दिनों तक खाना नहीं मिलता, तो लास्ट में जो है वो प्रोटीन भी ब्रेक डाउन होकर हमें एनर्जी देना शुरू कर देते हैं। तो सबसे लास्ट में देते हैं प्रोटीन एनर्जी, लेकिन देते हैं अगर अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है तो, ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा जो अपने जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं उनको भी जो उनकी भी डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं प्रोटीन, और इसके अलावा ये अब कंडक्शन में भी हेल्प करते हैं। अब देखो इन डिजीज़ के बारे में बात करते हैं कि इन डिजीज़ में होता क्या है। सबसे पहले डिजीज़ में क्या होता है, इस डिजीज़ में जो कोई बच्चा होता है, यानी कि चलो ये एक बच्चा है, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना भाई, बस समझ जाना, ये बहुत दुखी है क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन की कमी है और इसको ये डिजीज़ हो गई क्वाशियोरकर। इस डिजीज़ में होता क्या है, इस डिजीज़ में हाथ और जो पैर है वो तो बिल्कुल पतले रह जाते हैं बच्चे के, बिल्कुल स्लिम, ठीक है, और जो पेट है वो इतना मोटा हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो ये बच्चा, तो हाथ और पैर तो इतने बिल्कुल पतले रहेंगे और पेट इसका इतना मोटा हो गया। तो ये डिजीज़ में ये होता है, इसमें, इस वाली डिजीज़ में। तो ये कब होता है, जब प्रोटीन डाइट जो है वो बच्चे में कम रह जाती है, तो ये है इसमें, ठीक है। आगे देखो दूसरी डिजीज़ की बात करें, इस डिजीज़ में क्या होता है, इस डिजीज़ में बच्चा जो है बिल्कुल पतला होता है, जैसे पहले था ना उससे पतला। रुको 1 मिनट, और भी पतला बनाएंगे, हाँ अब ठीक है। हाँ, तो बच्चा जो है वो ऐसा हो जाता है, बिल्कुल ही पतला हो जाता है, उसकी मसल्स जो हैं बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसा कि आपको दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है बच्चा, तो उसकी मतलब हड्डियां तक दिखने लग जाती है अगर प्रोटीन की इतनी ज़्यादा कमी हो जाती है तो उम्मीद है समझ आ गई होंगी दोनों ही डिजीज़ आपको। एक में क्या होता है, वो हाथ पैर पतले रह जाते हैं और बच्चे का जो पेट है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है। लेकिन मैरेस्मस में क्या होता है, पूरा का पूरी जो मसल्स हैं वो बॉडी की वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, लूज़ हो जाती है और बिल्कुल ही इतना पतला जो है वो बच्चा रह जाता है। अब देखो, अब अपने असली वाले पेन पे आते हैं, है ना। तो ये है, इसमें ये होता है, ये आपको समझ आ गया होगा, इजी था। आगे देखते हैं, देखो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर प्रोटीन मसल नोन एज एंजाइम विच स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर रिएक्शन ऑप्टिमली फंक्शन एट 37 डिग्री सेल्सियस। देखो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या होते हैं, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं पहली बात तो। इसके अलावा कैटलिस्ट होता क्या है मैं आपको एक बार बता देती हूँ कैटलिस्ट क्या होता है। मान लो अपना कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर, तो कैटलिस्ट क्या होता है, वो उसमें पार्ट तो नहीं लेता लेकिन
यानी कि मान लो ये रिएक्ट मतलब ये चीज़ थी शुरू में और ये इसमें कन्वर्ट हो रही है रिएक्शन होके, तो कैटलिस्ट क्या होता है, उसकी अगर प्रेजेंस दे दी जाए तो ये एक तो जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्शन जो है फास्ट हो जाता है, और ये ना यूज़ नहीं होता केमिकल रिएक्शन में, ये मतलब थोड़ा सा अपना पार्ट लेके और लास्ट में हमें एज इट इज़ मिल जाता है, पूरा यूज़ नहीं होता, ऐसे ही मिल जाता है लास्ट में हमें एज इट इज़। और ये किस पे ऑप्टिमली फंक्शन करता है, 37 डिग्री सेल्सियस पे अच्छे से फंक्शन करता है। तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आ गया, प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, इनको एंजाइम भी बोलते हैं। एक केमिकल रिएक्शन की एक तो स्पीड बढ़ा देते हैं और रिएक्शन के बाद भी अनचेंज रहते हैं, हमें एज इट इज़ वापस मिल जाते हैं। तो जो अपने, और इसके बाद अगर बात करें जो अपने नेल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, और उस प्रोटीन का नाम क्या है, केराटिन। तो प्रोटीन केराटिन की हेल्प से जो है ह्यूमन के नेल्स बने होते हैं, इतनी सी बात है। और जो सोयाबीन्स हैं वो रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, मेरे ख्याल एसएससी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया हुआ है, व्हाट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो उसमें कुछ एक वो दे रखे हैं ऑप्शन, तो सोयाबीन उसका आंसर है। जो रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है वो कौन होता है, सोयाबीन होता है, ठीक है, ये हो सकता है। तो ये आगे होगा आपको समझ में, इतना ही था प्रोटीन में। प्रोटीन के बाद फैट की बात करते हैं, तो फैट में क्या होता है, फैट इज़ एन एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो फैट जो है वो एस्टर होते हैं किसके, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलके जो है फैट्स जो है बने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, इन दीज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन डिफरेंट क्वांटिटीज़। तो फैट्स के अंदर कार्बन जो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं अलग अलग क्वांटिटी में, बट जो प्रोपोर्शनली लेस ऑक्सीजन देन कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का मतलब कार्बन, और हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, ऑक्सीजन उनके कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो फैट्स में अपने में क्या क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन कम होती है और कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादा होता है। और प्रोटीन में अपना नाइट्रोजन भी था, याद रखना है, नाइट्रोजन भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोटीन का। तो अगर फैट में आगे देखें तो नॉर्मली जो फैट है वो सॉलिड की तरह ही रहते हैं 20 डिग्री सेल्सियस तक, बट ये लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस तक वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस पे जब अपना टेम्परेचर पहुंच जाता है तब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, तब उनको क्या बोलते हैं, तब हम उनको ऑयल्स बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आगे होगी समझ में। फैटी एसिड जो है वो अपने दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो कहाँ पर मिलते हैं, फिश ऑयल में मिलते हैं, वेजिटेबल ऑयल में मिलते हैं, सिर्फ कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल हैं एग्जाम्पल सैचुरेटेड ऑयल के, ठीक है। तो जो है कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल ये अपनी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन फिश ऑयल और वेजिटेबल ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के टाइप होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम 1 ग्राम फैट से हमें कितनी एनर्जी मिल सकती है, तो देखो जब अपना कार्बोहाइड्रेट बॉडी का खत्म हो जाता है, यानी कि ग्लूकोज खत्म हो जाती है, तब अपने फैट्स जो है बर्न होने शुरू होते हैं। तो 9.3 किलो कैलोरी जो एनर्जी है वो हमें 1 ग्राम फैट से मिल जाती है। तो सिर्फ 1 ग्राम फैट से हमें 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी जो है मिल जाती है। अगर एक अडल्ट पर्सन की बात करें तो एक अडल्ट पर्सन को 20 to 30% ऑफ एनर्जी जो है वो फैट से मिलती है। तो एक कोई भी एक अडल्ट पर्सन है उसको 20 से 30% एनर्जी जो है वो कहाँ से मिलती है, वो मिलती है उसको फैट से। इसके अलावा फैट्स के कौन कौन से फंक्शन है, मेन फंक्शन फैट्स के क्या है, एक तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को। इसके अलावा जो अपना फैट होता है ना वो अपनी स्किन के अंदर होता है, ये तो पता ही है आप सभी को, स्किन के नीचे ही फैट होता है, बिल्कुल स्किन के नीचे। और इसका एक काम ये भी है कि अपनी बॉडी से हीट को ये है लॉस नहीं होने देता, हीट को अपनी बॉडी से बाहर नहीं जाने देता ये। इसके अलावा इट मेक फूड मटेरियल टेस्टी की स्पेलिंग यहाँ पे गड़बड़ में है, तो जो फूड मटेरियल है वो उसको टेस्टी बना देते हैं फैट्स, तो हमें पता ही है। इट प्रोटेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम इंजरी, हमारी बॉडी को चोट वगैरह लगने से बचाता है ये। इसके अलावा अगर मतलब स्किन जो है, मतलब अगर बहुत कम अपनी बॉडी में फैट हो तो जो अपनी स्किन होती है वो ड्राई रह जाती है, सूखी पड़ जाती है, वेट जो है बॉडी का वो कम हो जाता है और डेवलपमेंट जो है बॉडी की वो भी रुक जाती है। बहुत ज़्यादा कम होता है तब होता है ये, ठीक है। और लेकिन अगर बढ़ जाए फैट, ठीक है, जैसे कि, तो उसमें क्या होगा, जो बॉडी का फैट है अगर वो बढ़ जाए तो बंदा फैटी हो जाता है मेरी तरह, ठीक है। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकते हैं, हार्ट डिजीज़ हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो फैट को कम ही रखें तो अच्छा है। इसके अलावा अगर बात करें रेंसिडिटी की, तो रेंसिडिटी क्या प्रोसेस होती है, जैसे अगर आप चिप्स वगैरह लेके आते हो खाने के लिए और अगर उनको खुला छोड़ देते हो आप, तो कई बार क्या होता है, आप जैसे नमकीन वगैरह भी लाते हो, चिप्स वगैरह लाते हो, तो अगर उनको खुला छोड़ देते हो थोड़ी देर बाद, मतलब उनको देखते हो तो उनका टेस्ट थोड़ा सा ख़राब हो जाता है ज़्यादा देर हवा में रहने की वजह से।
टेस्ट ख़राब हो जाता है, स्मेल से हो जाते हैं, और मतलब जैसे वो पहले टूट रहे थे एकदम से वो ऐसे नहीं टूटते, वो थोड़े फ्लेक्सिबल से हो जाते हैं ना। तो उस प्रोसेस को उसको रेंसिडिटी बोलते हैं। इसका मतलब उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है फैट का और ऑयल्स का, यानी कि जो अपने फैट होते हैं चिप्स वगैरह में, ऑयल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और उसकी वजह से जो हम चिप्स वगैरह लाए थे खाने के लिए उनका जो टेस्ट है और जो उनकी स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है, यानी कि ख़राब हो जाती है वो, ठीक है। और देखो फैट में इतना ही था। अगली वीडियो में विटामिन्स के बारे में बात करेंगे। विटामिन्स का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ से बनने के चांसेस हैं। लेकिन आज के लिए इतना ही, बस आज इतना ही करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो। और इसके अलावा अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।